नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। तो साथियों, हमने कल जो है भारत में दिल्ली सल्तनत और उनसे जुड़े साम्राज्य जो उत्तर और मध्य और अन्य क्षेत्रों में फैले हुए थे, उनके बीच का विस्तार और उनके शासन संबंधी जितने भी नीतियाँ अपनाई गई, कौन कौन से राजा बने, इनके बारे में हमने पूरे विस्तार से देख लिया। और आज आइए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत में या फिर 13वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य जो हमारे वैकाशिक विकास के क्रम में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ, उसके बारे में देखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का। तो 13वीं सदी के आरंभ में यानी 1200 ईस्वी से जो है आरंभ में दिल्ली सल्तनत को सांस्कृतिक विकास के नए चरण के सूत्रपात के रूप में कहा जा सकता है। इसमें जो है भारत में आने वाले जो तुर्क थे, विजेता अनपढ़ बर्बर लोग नहीं थे, यानी जो भारत से आए थे वो अनपढ़ नहीं थे। कुछ थे लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि अनपढ़ थे। और अपने मूल स्थान जो है मध्य एशिया में 9वीं से 10वीं शताब्दी में, 9वीं से 10वीं शताब्दी के बाद पश्चिम एशिया से आकर इनके पास अपार संपत्तियां हुई। इसमें जो है इन्होंने इस प्रकार इन्होंने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार किया, और जिस प्रकार वे वहाँ भारत के आने वाले विजेताओं ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को स्वीकार भी किया। मतलब जो बाहर से आए उन्होंने बौद्ध और बौद्ध धर्म को और धर्मों को स्वीकार किया। और इस स्वीकारता को इसलिए नहीं नकारा जा सकता क्योंकि उन्होंने अब स्थापत्य कला में हर क्षेत्र में विकास किया। कुछ ऐसे अपवाद हैं जो उनके विरोध में हैं, बाकी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। इसके बाद जो है उन्होंने संस्कृति को शीघ्रता से ग्रहण करके, और जो है ये मोरक्को और स्पेन से ईरान और उससे फैला हुआ इस्लाम भारतीय संस्कृति में मिलता गया। और इन क्षेत्रों में जो ये मार्गदर्शक थे, चाहे साहित्य के दृष्टि में या उत्कृष्ट योगदान की दृष्टि में, वह भारतीय धर्म और स्थापत्य कला के संबंध में दृढ़ विचार देते गए। इन सभी पारंपरिक जो व्यवस्था आरंभ हुई, इसमें समृद्ध संस्कृति का विकास हो गया। अब संस्कृतियों का विकास तो लंबे समय से चल रहा था, लेकिन संस्कृति का विकास धीरे धीरे बढ़ता गया। और एक राजा हुए कुमार कंपन, और उनकी पत्नी जो थी वो, उनका नाम था गंगा देवी, ने अपनी पति को मदुरै विजय का अत्यंत ही सजीव वर्णन मदुरा विजयम में किया है। और जो कुमार कंपन थे, इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई थी। वे वेद मार्ग के प्रतिष्ठित पक की उपाधि भी धारण किए, और उसमें तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। जिसके पश्चात फिर बुक्का प्रथम ने देवी के प्रसिद्ध भाष्य का आश्रय दिया। तो साथियों, ऐसे जो है आते रहे राजा, और अपने अपने हिसाब से जो है भारत में स्थापत्य कला का विकास किया। अब स्थापत्य को देख लें। स्थापत्य को देख ले तो इसमें प्रथम स्थापत्य जो है कुतुब मीनार से स्टार्ट होता है। कुतुब मीनार, तो आरंभिक जो सुल्तान थे उन्होंने मंदिरों और दूसरी इमारतों और मस्जिदों में बदल दिया। मतलब जितने भी मंदिर थे उनको इमारत और मस्जिद में बदल दिया। इसके उदाहरण है कुतुब मीनार के निकट कुव्वत उल इस्लाम। तो जितने भी मुस्लिम शासक आए भारत में, तुर्क शासक आए, उन्होंने भारत के जो मंदिर थे
और दूसरी इमारतें थे उनको जो है मस्जिदों में बदल दिया। और इसके उदाहरण आपको बता दिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत जो है वो हिंदू मंदिर थे। उसके बाद कुव्वतुल इस्लाम में, कुव्वतुल इस्लाम कुव्वतुल इस्लाम में जो है यह एक जैन मंदिर था। कुव्वतुल इस्लाम जैन मंदिर था और 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये जो है संस्कृत पाठशाला था। तो संस्कृत पाठशाला को बना दिया। और इसमें अरि के केल्की नाटक का जो है सचित्र वर्णन है 2.5 दिन के झोपड़े में, जिसका रचना विग्रह चतुर्थ ने तमिल में किया था और वह कीर्ताजुनियम पर आधारित था। इसका जो भी संकलन था वो कीर्ताजुनियम पर आधारित था। दिल्ली में मस्जिद में जो एक नया निर्माण किया गया था उसमें मंदिर में गृह गर्भ के सामने जी है जो है नक्काशियों से भरपूर 3 मेहराबों वाली दीवार खड़ी की गई थी। तो ये मेहराब है, ऐसी ऐसी 3 दीवार खड़ी की गई, 3 मेहराबों वाली दीवार खड़ी की गई। और मेहराबों के सजावट के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया वो अत्यधिक दिलचस्प था, क्योंकि उनमें मानव पशु पक्षी की आकृति का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि यह ऐसा इस्लाम के विरुद्ध था। इसलिए उन्होंने बेल बूटी जैसे फूल हो गए, फूलों का अलंकरण, कुरान की आयतें एक दूसरे के अत्यंत कलात्मक ढंग से जो है प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया। इसके पश्चात जो है कुछ जो है सिद्धहस्त वास्तुकार जो है पश्चिम से आए थे भारत एशिया में, और तुर्कों ने अपनी इमारतों और मेहराबों में गुंबदों का अत्यधिक प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, गुंबदों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। और इसके पश्चात तुर्क लोगों ने उच्च कोटि के हल्के गोरे जो है इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार तुर्कों का आगमन जो है सफ़ेद हल्के गारे का इस्तेमाल करते करते इनके स्थापत्य जो थे वो उच्च कोटि के होने लगे। यानी ये लोग चूने को जो है बहुत ज़्यादा मेल्ट करके उसको पकाकर और फिर उसका उपयोग गारे के रूप में करते थे, जिससे बहुत ही उत्कृष्ट जो है इमारतें और सब कुछ बना। मेहराब और गुंबद की जानकारी भारतीयों को भी थी, लेकिन वे उनका प्रयोग पैमाने पर नहीं करते थे, मतलब उसका उपयोग नहीं करते थे जो मेहराब और गुंबद था। इसके पश्चात जो है भारतीय समानता जिस युक्ति का प्रयोग किए थे बार बार, वो था पत्थर, और दूसरा था एक तो पत्थर था, दूसरा चूना पत्थर, और उससे जोड़ते हुए जो बहुत सी चीज़ें हैं जैसे पत्थर पट्टियाँ थी, सतीहर डाल देते थे उसमें। फिर तुर्क शासकों ने अपनी इमारतों में जो है गुम्मद और मेहराब की पद्धति को सतीहर पद्धति में जोड़ा, मतलब ये लोग मिल के और इन दोनों पद्धतियों को अपनाए और अपनाकर अपना शासन जो है किया और स्थापत्य का निर्माण किया। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कई स्थापत्य कला हैं, जिसमें जीवों के इस्लाम में जो है जीवों का चित्र बनाना वर्जित है, तो इन्होंने फूल पत्तियाँ, ज्यामितीय आकार और जो है इससे मिले जुले जितने भी कलाकृतियाँ हैं उसका प्रयोग करने लगे। जिसके पश्चात इन्होंने बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया बड़े पैमाने पर, और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया। इससे तुर्कों की इमारत अलग रंगों की छटा प्रदान करने लगी, इनकी इमारतें विशिष्ट दिखने लगी। इनमें सजावट में पीली बलुआ पत्थरों और संगमरमर का प्रयोग किया जाने लगा। जिसके पश्चात तुर्कों ने 13वीं सदी में किया गया सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण जो था वो था कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया अपने गुरु के याद में। और दिल्ली में लोकप्रिय संत जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे उनकी स्मृति में बनवाया गया। ये 71 मीटर ऊंचा था।
फिर खिलजी के काल में अनेक इमारतें बनवाई गई। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपनी राजधानी सीरी ले गया, राजधानी सीरी किया। और सीरी में जो है अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, और उसके पश्चात जो है हजार सितून, सितून, और तीसरा जो था वो था हौजा खास। इनकी इमारतें इतनी मजबूत होती थी कि ये आज भी लगभग पड़ी हुई हैं, नहीं तो आजकल के इमारतें जो है या जितने भी महल होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंची एक मीनार बनवाने की योजना बनाई थी, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। और अलबत्ता कुतुब मीनार पे उस पर अलाई दरवाज़ा अवश्य जोड़ दिया था, अलाई दरवाज़ा। और निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में अहाते जमात ए खाना जमात ए खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद जो है पूर्णतः इस्लाम शैली में निर्मित है और प्रथम स्थापत्य का एक उदाहरण है। तो अलाई दरवाज़ा के नाम से ज्ञात जो मेहराब हुआ वो बहुत ही आकर्षक था और उसमें लगे गुंबद भी बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिसमें गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक और तुगलकाबाद का विशाल जो है राजमहल, इसमें बहुत ही इमारतें शामिल हैं। और इसके पश्चात जो है तुगलक में स्थापत्य कला की एक प्रमुख जो विशेषता ढालू दीवार थी उसको लिया गया, जिसके ठोस होने का अभ्यास दिखाई देता है। और फिरोज शाह ने स्थापत्य की अनेक जो है अन्य विशेषताओं को भी फिरोज शाह ने लिया, जिसमें मेहराब और लिंटल सतीर था। इसके सिद्धांतों का पूरा प्रयोग किया गया है और इसमें प्रयोग किया गया जितना भी था वो भारत में काफ़ी नया साबित हुआ। और हौजा खास जो है एक अमूद प्रमूद का स्थल था। हौजा खास के बारे में बता दें। हौजा खास एक स्थल था, इसके चारों तरफ विशाल झीलें थी, ऐसे झीलें थी बीच में हौजा खास। और एक मंजिल में मेहराब तो दूसरी मंजिल में लिंटन और सतहर पद्धति का प्रयोग किया गया था। और फिरोज शाह के जो है नए किले भी इसी पद्धति में देखने को मिलते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक भी सभी इमारतों की सजावट में कमल का इस्तेमाल करने लगा, फूलों में। और खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा जो है फिरोज तुगलक ने के काल में महत्वपूर्ण अष्टभुजी आकार में है, अष्टभुजी आकार में इन्होंने इसको बनवाया था। लगभग ऐसा, तो ऐसा जो है इन्होंने अष्टभुजी आकार में बनवाया, सेम लगभग ऐसा ही है। और यह मकबरा जो है यरूशलेम और डोम, यरूशलेम ये यरूशलेम के डोम ऑफ द रॉक जो है, रॉक जैसा लगता है क्योंकि इसकी सारी जो है मीनारें लगभग ऐसी ही है। तो ऐसा ही है
इसके पश्चात जो है हमने स्थापत्य कला को बहुत विकसित होते देखा। इसके बाद संप्रदायों की बात करें अगर भारत में, तो अनेक संप्रदाय आए, जैसे सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का जो है जन्म हुआ। फिर जो है बासरा आया, बेसरा आया, इसमें इस्लामिक समर्थक थे और इसमें इस्लामी कानून से मुक्त था। तो बासरा में चिश्ती सिलसिला चालू हुआ, फिर सुहरावर्दी सिलसिला, फिर कादरी, नक्शबंदी। इसके बाद जो है अगर चिश्ती की बात कर ले तो चिश्ती में भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। फिर इसका सोहरावर्दी का जो है उसके शहाबुद्दीन सोहरावर्दी संस्थापक थे, और कादरी वर्दी के शेख अब्दुल कादरी जिलानी थे, जिसके पर। और लास्ट जो था नक्शबंदी सिलसिला था, उसमें भारत के प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरिंग थे। और जो ख्वाजा चिश्ती थे उनका दक्षिण भारत और उत्तर भारत में फैला हुआ, जिसे बुहरहान और गेसुदराज जो थे उन्होंने किया। और ख्वाजा बख्तियार काकी के इसमें अनेक जो उत्तर भारत में थे उसमें ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसरुद्दीन चिराग देहलवी हुए, जो महत्वपूर्ण संत थे, सूफी थे। फिर जो सूफियों के संत संगठन थे उनमें कुछ जैसे आचारों जैसे तप, उपवास, प्राणायाम आदि के मूल सिद्धांतों को जो है कुछ विद्वान और बौद्ध हिंदू यौगिक जो प्रभाव था उस पर पड़ा हुआ था। और इस्लाम के उदय के पूर्व जो है बौद्ध धर्म एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित था। तो प्रचलन के कारण ईश्वर, आत्मा और भौतिक तत्व शामिल थे। और ये पारस्परिक संबंधों के विषय में सूफी संत और हिंदू योगियों के रहस्यवाद के विचार में बहुत सी समानताएं दिखाई। तो सूफी सिलसिला के सामान्य रूप से अगर हम बांटे तो इनको दो भागों में बांटा गया। पहला था बासरा, अर्थात इस्लामी कानून सरा का पालन करते थे, एवं बेसरा अर्थात सरा जो बधे हुए नहीं थे, अपने आप से फ्री थे, इन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता था। फिर इसके बाद आया चिश्ती संप्रदाय, जिसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1142 से और 1142 से 1236 तक चिश्ती संप्रदाय थे। तो इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय और मृत्यु के कुछ दिन पश्चात इसके पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गोरी के सेना के साथ भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये उस्मानी हारूनी के मुरीद थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु के पश्चात 1236 में इनके मुरीदों ने बख्तियार काकी और मुरीद फरीदुद्दीन गंज ए शकर में शामिल हो गए। फिर इसके बाद आए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका जन्म जो है 1186 में हुआ था फरगाना में। और ये जो है बख्तियार काकी के इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे और इस्लाम धर्म को जो है इल्तुतमिश का इन्हें बहुत इस्लाम धर्म के जो है विचारक थे और इन्होंने इल्तुतमिश ने इनका बहुत सम्मान किया और दिल्ली पर इनका आधार बनाया। इसके बाद आए हमीदुद्दीन नागौरी, जो मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हें सुल्तानी और ताकरीनी की उपाधि देते थे, जिसके पश्चात सन्यासियों का सुल्तान इन्हें कहा गया। इसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य के रूप में इन्होंने काम किया। फिर फरुद्दीन गंज ए शकर, जो 1173 से 1265, ये डेट आपको याद रख लेनी चाहिए। तो इनका उपनाम था बाबा फरीदी, जो
बाबा फरीदी था। यह बख्तियार काकी के बहुत ही प्रमुख और फरीदुद्दीन के गतिविधियों के केंद्र और हास्य में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। और सिख धर्म के गुरु नानक भी बाबा फरीद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फिर गुरु अर्जुन देव जो थे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के कथनों को संकलित किया है, और बाबा फरीद ने अपने उपदेश और प्रसार में जो है पंजाबी भाषा का प्रयोग किया है। मतलब ये लोग दोस्त थे तो अपने एक दूसरे के विचारों का बहुत ज़्यादा सम्मान किए और उनको अपने ग्रंथों में जोड़ा। फिर इसके बाद आए निजामुद्दीन औलिया, जो 1265 से निजामुद्दीन औलिया, इनका दरगाह है निजामुद्दीन औलिया 1265 से 1325। तो चिश्ती संतों ने जब सबसे प्रसिद्ध जो हुए वो निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग दहलवी थे। इनमें निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ था वो 1236 ईस्वी में हुआ था। और ये आरंभ में जो है सूफी संत और निम्न वर्ग लोगों के साथ मिलते जुलते रहते थे और बहुत ही सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने हिंदवी भाषा को हिंदी भाषा बोला था। हिंदवी भाषा को जो है हिंदी भाषा में बात करते थे। मतलब ये जो है हिंदी इनको आती थी। और इसके बाद जो है अगर सिलसिलों की बात कर दी जाए तो चिश्ती संप्रदाय के मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इसके बाद सुहरावर्दी के साहबुद्दीन, बहारिया कादरी के शेख कादरी थे। फिर सत्तारी के शाह अब्दुल्लाना नक्शबंदी के बाकी बिल्ला, और इनकी जो उपाधियाँ थे चिराग दहलवी वो शेख नसरुद्दीन की थी। इसके बाद महमूद ए इलाही, शेख निजामुद्दीन औलिया और मुजरुद्दीन और शेख सरहिंद, जिनमें बंदजवाना कहा जाता था। फिर इन संतों ने जो है गायन के जरिए जिसे उन्होंने गायन को समा वो लोग कहते थे और इसकी लोकप्रियता अर्जित की। निजामुद्दीन औलिया जो एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। मतलब सभी चिश्ती संतों का तो विवाह हुआ था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया अविवाहित थे। और इन्होंने जो है चिश्ती संप्रदाय का बहुत ही ज़्यादा प्रसार। जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे ये 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखे थे। 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा इन्होंने। 7 सुल्तानों का इन्होंने कार्यकाल देखा, परंतु वे दरबार में कभी जाते नहीं थे। और इसके पश्चात जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी जो है क्रूरता की वजह से वो उनसे नहीं मिले। और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया से कटु संबंध थे। इनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया गया था। और ये बंगाल के अभियान के दौरान जो है औलिया को एक धमकी भरा पत्र भिजवा कर, और उसमें उत्तर भारत में उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से कहा कि दिल्ली अभी बहुत ही दूर है। उन्होंने महमूद इलाही जो ईश्वर का सबसे महमूद ए इलाही जो ईश्वर का सबसे प्रिय माना जाता है इसका, और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा। और निजामुद्दीन औलिया जो थे वो सुलह ए कुल के सिद्धांत को प्रतिपादित किए और चिश्ती संत और मुक्त रूप से जो है ये हिंदू और जैनियों के मिलते जुलते स्वरूप का जो है विकास किए। इन्होंने योगाभ्यास का बात किया और जो है काफ़ी ज़्यादा महान संत थे निजामुद्दीन औलिया। और इनके पश्चात ये लोग योगी लोग इन्हें जो है सिद्ध पुरुष कहा करते थे। अमीर खुसरो जो जहांगीर का बेटा था और अकबर का पोता, इनका प्रिय शिष्य हुआ। उसने अपने गुरु की मृत्यु के दिन ही अपने प्राण त्याग दिए। मतलब ये अमीर खुसरो जो था वो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के 2 दिन बाद ही अपना भी प्राण त्याग दिया। उसे जो है निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास दफनाया गया था। तो
उसे निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास दफनाया गया। बहुत ही प्रसिद्ध था जो है उनका बेटा अकबर का सलीम का बेटा। उसके बाद शेख सिराजुद्दीन उस्मानी जो हुए वो निजामुद्दीन औलिया, और इन्हें आईने ए हिंद कहा जाता था, जिसमें उपाधि धारण की इन्होंने। उन्हें अखीसी राज कहा जाता था। और शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जो शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे, वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन के समय ये सुल्तान बिन मोहम्मद तुगलक के दौलताबाद जाने के लिए बाध्य हो गए। और दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के जो है नींव रखने में ये बुरहानुद्दीन जो है सफल हुए थे। इसके बाद आती है बारी शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी, जिसमें महमूद बिन तुगलक की सिंधु यात्रा के समय नसरुद्दीन चिराग दहलवी उसे कहा जाता था। इसके पश्चात उन्होंने वजूदा की रचना की और मलफूजात कहा जाता था जिसे। फिर ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसूदराज इन्होंने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बारे में कल ये गुलबर्गा और कर्नाटक में स्थापना के बाद जो है गुलबर्गा और कर्नाटक में शिक्षा का केंद्र स्थापित किया। और दुखियों दरिद्रों के प्रति अति प्रेम और मानव के अधिकार की रक्षा करने के कारण इन्हें बंदा नवाजा की उपाधि दी गई। और इनके बहुत बड़े बड़े बाल थे, इसलिए इन्हें गेसूदराज भी कहा गया। फिर आए शेख सलीम चिश्ती। जो शेख सलीम चिश्ती थे, ये चिश्तिया शाखा के अंतिम और उल्लेखनीय संत थे। इन्होंने शेख सलीम चिश्ती बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इनके बारे में कहा जाता है कि वे भारत आए और आगरा में सीकरी नामक स्थान पर इन्होंने खानकाह की स्थापना की, और ये मुग़ल सम्राट अकबर के समकालीन थे। और इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ। अकबर जब बहुत सी विजयों को करके और भारत लौटा, तो अकबर के पास तो भारत के अकूत संपत्ति थी। अकबर लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसके पास कोई जो है साधन नहीं था, उसके बच्चे नहीं थे। तो वो मार काट करने के बाद और कई जीतों को अर्ज करने के बाद जब थका हारा आया और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा, तो वो सलीम चिश्ती के पास गया और उनसे जो है बोला कि मुझे बच्चे चाहिए, मेरे पास बच्चे नहीं हैं। जिसके पश्चात उन्होंने बोला कि तुम्हारे 3 बच्चे होंगे, लेकिन वो तीनों जो है तुम्हारे वंश के ही खून से तुम्हारा वंश जो है लथपथ हो जाएगा, मतलब वो अपने ही वंश में युद्ध करेंगे। और कुछ ऐसी कहावतें हैं कि वो बोले थे कि जब दरिया का पानी लाल होगा तब जाके तुम्हारे वंश का जो है नाश होना आरंभ हो जाएगा। तो ऐसी कहानियां हैं। और अकबर ने अपने बेटों को, इनके 3 बेटे हुए, जिसमें पहला बेटा जो अनारकली का पुत्र था, दूसरा जो था वो उसका नाम था, तीसरा सलीम थे, दूसरे का नाम मुझे दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है। तो ये लोग जो है इनके बेटे जो थे, वो पहला बेटा, बीच वाला बेटा था, वो मर गया जो है युद्ध के दौर में। और कहा जाता है कि उसको मारने की साजिश जो है वो जो इनके अबुल फजल थे, जो इन्होंने आईने अकबरी को लिखा था, उन्होंने उसकी जो है हत्या की थी सर्फदंश से, सांप का जहर देके। तो ऐसा मिलता है सुनने को। इनके बाद जो है फिर आए शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही जो थे वो सिलसिला संप्रदाय के थे। इन्होंने चिश्ती और साबरी से संबंधित थे। ये गंगोही और वादत और मौजूद की मान्यता दी। वे नाथ और योगियों के सर्ववादी थे। इसके पश्चात आए फिर भारत में गंगोही ने, इन्होंने रचना किया, इनकी रचना का नाम था रुशदनामा लिखा था इन्होंने। और निरंजन अलख और अगोचर
इन्हें निरंजन, अलख और अगोचर के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जो है कई अनुभूतियाँ खोजी और ये भी यौगिक क्रिया पे बल दिए और कई कविताएं लिखी। इसके बाद जो है आए शेख निजामुद्दीन फारूकी, ये चिश्ती सिलसिले के महान संत थे। इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद था, इन्हीं के कारण जहांगीर ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया, मतलब राज्य जहांगीर को जो है इन्हीं के कारण निष्कासित किया गया। औरंगजेब के शासनकाल में चिश्ती संप्रदाय के नेता कलीमुल्लाह जहानबादी थे। इन्होंने ये जो है प्रचार किया कि सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम और हिंदुओं को मिला जुला कर रहना चाहिए। इसके बाद फिर आया सोहरावर्दी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के साथ भारत में बहुत ही सर्वाधिक जो है संप्रदाय, इसमें सोहरावर्दी संप्रदाय थे। इसका मुख्यालय मुल्तान में था, मुल्तान जो अब पाकिस्तान में है। इसमें संस्थापक शेख जियाउद्दीन थे, जो गजाली के समकालीन थे और उच्च कोटि के बहुत ही ज़्यादा विद्वान आदमी थे ये। फिर उसके बाद नंबर आता है शेख बहाउद्दीन जकारिया का, जो सर्वप्रथम शेख सोहरावर्दी के शाखा का प्रचारक और जो है बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। इनका जो है इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था, शेख उल इस्लाम का। फिर उसके बाद आए सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहागशाह। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की, इसलिए इन्हें जहागस्त की उपाधि दी गई। फिर फिरोज शाह ने, इनको व्यक्तिगत संबंध थे इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व की नीति से ये प्रभावित हुए और फिरोज शाह ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि से नवाजा, जिसे कहा जाता है प्रधान काजी। फिर सऊदी संप्रदाय आए। फिर सऊदी संप्रदाय ये भी शेख बदरुद्दीन समरकंदी जो थे, बिहार के राजगीर का था। ये सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत सफरुद्दीन याहा मनेरी थे। शेख याहा ने अपनी मकतूबता पत्रों में वहादत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के कानून के निकट ले गया और उन्होंने चेष्टा की कि भारत में जो है बल्कि सिद्ध संप्रदाय और इनके जो है बिहार इसका केंद्र बन जाए। इन्होंने जो है सोहरावर्दी शाखा के एक संत जो है फखरुद्दीन थे, जिन्होंने पेनुकोंडा के राजा और प्रजा दोनों को दीक्षाएं दी थी। इसके बाद कादरी संप्रदाय आई, जो पंजाब, सिंधु और दक्कन क्षेत्रों पे जो है फैली थी। इसके बाद जो है ये इस संप्रदाय में लोग लाल पगड़ी बांधते थे, उसमें लाल गुलाब लगाते थे। इनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। इसके बाद मुगल शासक शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था और इसने जो है इस सिलसिले को जो है अबू सईद मुबारक के मुरीद में कहा जाता है। भारत में अगर इन शाखाओं की बात की जाए तो सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामतुल्लाह व मखदूम जिलानी ने 15वीं शताब्दी में मखदूम जिलानी ने उच्च को अपनी शिक्षा का ये केंद्र बनाया। उसके बाद जो है दारा शिकोह कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद जो है सबसे पहली बार मीर मियाँ का शिष्य बना और वे वास्तविक मुल्ला शाह बगदस्सी का शिष्य ग्रहण किए और शेखियातुल औलिया नाम से मीर का जीवन गाथा जो है इसमें मिलता है। फिर मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ये आपको बहुत ही अच्छे से जान लेना चाहिए कि स्वर्ण मंदिर का नींव रखने वाले थे मियाँ मीर। स्वर्ण मंदिर का नींव रखे। फिर इसके बाद नक्शबंदी संप्रदाय आया। इस सिलसिले में सबसे प्रसिद्ध इस संत जो है संगीत के विरुद्ध ही हो गए। मुगल शाखा के बाबर के आरंभ में इनका आरंभ हुआ और इन्होंने नक्शबंदी शाखा और स्थापना शाखा और बहाउद्दीन नक्शबंदी एवं ख्वाजा अलादीन के 14वीं शताब्दी में ख्वाजा ख्वंद एवं इस शाखा के जो सबसे प्रमुख संत हुए ख्वाजा ख्वंद, जिन्होंने
भारत आकर कश्मीर को अपना केंद्र बनाया था। इसके बाद जो है भारत में नक्शबंदी शाखा का जो है प्रचार सर्वप्रथम बिलिल्लाह 17वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने नक्शबंदी संप्रदाय का जो है परंपरा के अनुयायी किया और वह शेख मासूम का शिष्य बना। और उसके बाद शेख अहमद सरहिंद के शिष्य शेख आदम बनूरी थे, जिन्होंने शाहजहां ने भारत से निष्कासित कर दिया। उसके पश्चात जो है भारत में इन संप्रदायों की फिर सत्तारी संप्रदाय आए। सत्तारी संप्रदाय में जो है ईरानी, इस्किया, बस्तियार नाम से जो है प्रसिद्ध थे, जो जौनपुर और बंगाल और मालवा क्षेत्र पर फैले। इसके बाद मोहम्मद गौस आए, जो संगीत के विकास में जो है निर्माणक रहा इनका योगदान। इन्होंने जो है प्रसिद्ध संगीत शास्त्र संगीतज्ञ थे तानसेन। तानसेन इन्हीं के शिष्य बने थे। उन्होंने तानसेन को ईरानी और संगीत की शिक्षा की जो है ये शिक्षा प्राप्त की थी और भारत में कलंदरिया शाखा के प्रचारक थे। और सैयद निजामुद्दीन कलंदर के विषय में एक बात और कहा जाता है कि इन्होंने 40 वर्ष तक उपवास रखा था और एक पत्थर पर लगातार 30 वर्षों तक समाधि लगाए थे। उनकी कब्र मांडू में अब स्थित है। इसके बाद भारत में आइए भक्ति आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की बात करें तो इसमें विष्णु भक्ति और शिव भक्ति, शैव और वैष्णव विष्णु भक्ति यानी भगवान विष्णु के मानने वाले विष्णु भक्ति, विष्णु और शिव, भगवान शिव को मानने वाले वैष्णु और शिव संप्रदाय हुए, जिसमें विष्णु भक्ति में अलवर संत थे और शिव भक्ति में नैनार संत थे। अलवार और नैनार संत तो ये हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो विष्णु भक्ति के अलवार और इनके नैनार हुए। फिर इसमें अलवार संत में नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल जो महिला थी, फिर कुलशेखर थी। और नैनार में जो है निरुना, बुक्कुर रसू, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, माणिक्य वाचकर जो है प्रसिद्ध हुए। फिर भारत में वास्तविक जो विकास की बात की जाए तो इसका विकास जो है 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। दक्षिण भारत में शैव नैनारों और वैष्णव अलवारों को बौद्ध और जैन के तपश्चर्या की शिक्षा को अस्वीकार और मोक्ष के मार्ग को ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया था और स्थानीय भाषाओं में ईश्वर की प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति भाव का संदेश दिया इन्होंने। और भक्ति संतों द्वारा इन्हें अपने संदेशों में संप्रेषण के स्थानीय भाषाओं को प्रयोग करके और दक्षिण भारत में त्वरित प्रचार के लिए सहायक सिद्ध हुआ। अलवार और नैनार के बारे में जान लेते हैं। तो अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संत एकेश्वरवादी थे, यानी एक ईश्वर में बिलीव करते थे। वे लोग हृदय को आध्यात्मिक शासन करते थे। और अलवार संत जो थे वो संतों का मानना था कि वो विष्णु भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। इसमें अलवार संत जो हुए पहले थे तिरुंगमई, तिरुमलाई अलवार, फिर नम्मा अलवार, तोंडरी, दीपोंडी, उसके बाद आए फिर अंडाल, पेरियारवाल, पोयगीय, भुत्तार, कुलशेखर, पियलवार और तिरुपान और मधुकर कवि। ये जो है अलवारों के एकमात्र महिला संत अलवारों में हुई, उनका नाम था अंडाल। तो शिव भक्ति को नैनार कहा जाता है। इनकी संख्या जो है 63 बताई गई है और जिनमें तिरुनावुक्कास राशु, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, मणिक्य वाचगर जो है प्रमुख हुए। और शैव के संप्रदाय के प्रति भक्ति में तिरुपांडाय यानी तिरुमुडय कहे जाते थे। इनकी भी संख्या 11 थी।
इन गीतों में जो है नम्बिडार नाम्बी जो है सबसे प्रचलित थे, जो चोल शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, जिसके पश्चात देश में विचारों और वाहक के संस्कृत भाषा भी थी। भक्ति के विचारों उत्तर में ले जाने का काम इन्हीं विद्वान संतों ने किया था। इन्होंने महाराष्ट्र में संत नामदेव के नाम से उल्लेख किया जाता है और 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये चलते रहे। नामदेव दर्जी थे और संत बनने से पहले एक लुटेरे का जीवन व्यतीत किए थे। इसके बाद इनका संबंध वकरी संप्रदाय से हुआ, जो संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु हुए थे, और भक्ति आंदोलन में सर्वप्रथम नामदेव जो इस्लाम धर्म को अत्यधिक प्रभावित हुए। नामदेव जो थे इस्लामिक धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इस्लाम धर्म का इनके जो है इस्लाम धर्म का बहुत ही ज़्यादा इनमें मिलता है, जिसमें अब 788 से 820 आदि गुरु शंकराचार्य। तो इनके जन्म स्थल जो है केरल के अलवार नदी के तट पर कलादी में हुआ था। इनकी मृत्यु 820 में बद्रीनाथ में हुई। इनके पिता जो है शिव गुरु थे, माता आर्यम्बा यानी सुभद्रा थी। प्रथम गुरु इनके गोविंद योगी थे और उपाधि इनको परमहंस की उपाधि दी गई थी। और जीवनी कार्य जो थे वो आनंदगिरी और दर्शन मत अद्वैतवाद, इनका जो मत था वो अद्वैतवाद था। और दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन में नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए की गई थी, जिसमें शंकराचार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो साथियों, हम अब भक्ति आंदोलन के जो शैव और वैष्णव धर्म के जो प्रमुख संत थे उनके विचार और भक्ति आंदोलन के विकास की यात्रा को कल देखा जाएगा। तब तक आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों।